पी नॉर्थ वाले हाथ ऊपर करते, वो लोग करेंगे तो हम करेंगे। फिर दूसरा अडानी वाले प्रॉब्लम कर रहे थे, उनका कनेक्शन वो उनको पैसे चाहिए थे, वो उसके लिए वो परेशान कर रहे थे, उनको भी लेटर दिलवा के उनसे भी परमिशन ले लिए, उनका भी कनेक्शन हो गया, उनको भी म्यूनसिपालिटी से पैसे मिल गए। बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आगे भी ऐसी करते रहे, हम लोगों की मतलब दिल खुश रखे। सिंह साहब ने जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है और लीगली जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और सिर्फ ये गेट खोलने का क्रेडिट सिर्फ सिंह साहब को ही जाता है। से बाहर आते जाते थे, लेकिन उन्होंने जो किया है एक ही जगह नहीं, वार्ड ऑफ पी नॉर्थ हो, बॉम्बे बीएमसी हो, पुलिस स्टेशन हो, गोपाल शेट्टी, असलम शेख, फिर अपने क्या उनके नाम बीजेपी के विनोद शेलार जी का नाम हट गया हमारा। बीमारियों से वो बचेंगे, बदबू से बचेंगे, बैठ नहीं सकते थे, गार्डन रह के भी बैठ नहीं सकते थे, गार्डन के अंदर बच्चे खेलते नहीं थे, मच्छर बास बहुत गंदगी थी, वो परेशानी थी, बीमारी हो रही थी। तो इस चीज़ के लिए सिंह साहब ने भी लोगों की राहत पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा बड़ा कार्य किया इन्होंने, और इसीलिए मेरे दिल से तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। कचरा बैठो तो बास आता था, अभी हट गया तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को बहुत खुशी है यहाँ से हट गया। तो जो मेन मास्के सब था, मेन इंजीनियर जहाँ से लेटर, मेरे पास लेटर है, वो 10 लाख लिखा हुआ है। अच्छा। कि आप 10 लाख दे दो तो हम डब्बा हटाएंगे। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज इस वक्त हम खड़े मालवनी गेट नंबर 8 स्वराज्य हिंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पर कई सालों से हाईवा जो कचरे का डब्बा था, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था यहाँ के रहवासियों को, और यहाँ की जो कचरे के डब्बे की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी यहाँ के मेंबरों को। तो इसको लेकर यहाँ के सेक्रेटरी सिंह साहब ने क्या क्या काम किया, आइए हम उनसे बात करते हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो एक कचरे का डब्बा पड़ा था, कब से पड़ा था और कितना लंबा प्रोसीजर आपने फॉलोअप किया? देखिए, सब पहले तो मैं सब मालवनी के लोगों को धन्यवाद करता हूं कि जिनको आज शांति मिली और जो आज एक कचरे के डब्बे से फ्री हो गए। 8 नंबर में ये सबसे बड़ा कचरे का डब्बा बहुत ही भयानक था। मुझे नसीब हुआ यहाँ का सेक्रेटरी बनना, यहाँ का मुझे काम करना नसीब हुआ। मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, उसकी वजह से हर एक ने मेरी मदद की, हर एक ने मुझे हेल्प करके ये पूरा काम किया। मुझे इस काम के लिए 3 साल लगे हैं और ये 3 साल में मैंने कैसे ये काम किया, 3 साल में मैंने कैसे काम किया, मैं अगर कुछ भी बोलूं तो सच नहीं है, लेकिन मैं अपना प्रूफ के साथ PDF आपको दे सकता हूं कि मैंने म्हाडा के साथ, BMC के साथ क्या क्या लेटरबाजी की है और फैल कहाँ कहाँ घूमी है, कैसे कैसे फैल घूमी हैं। जब मैंने शुरुआत की है डब्बे की तो मेरे को ये बोला गया BMC में कि भैया 10 लाख भरो तो डब्बा चेंज होगा। मैं बोला ठीक है, हम 10 लाख देंगे। 10 लाख क्यों नहीं देंगे, आप हमको लेटर दो। वो लेटर लेके मैं म्हाडा के पास गया। म्हाडा को मैंने बोला भैया 10 लाख दे दो, हमको गेट खोलना। हमारा DP प्लान में गेट था यहाँ, तो म्हाडा वालों ने लेटर दिया, तो उसके बाद कार्रवाई चालू हो गई। और 3 साल से मैं इसके लिए बहुत परेशान हो चुका हूँ, इतना परेशान कि कई बार ऐसे सोचा कि गेट नहीं खुलेगा। मेरी वाइफ लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई, उसको लोग ताने मारते थे कि अंकल ये गेट कभी नहीं खोल सकता, इस ज़िंदगी में तो नहीं खोल सकता है, कि अगर गेट खोल के बता दें। मैं बोला नहीं, मैं लगा रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, खुले नहीं खुले ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं ये आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ जो सदस्य ऐसा आरोप लगा रहे कि हमने किया, हमने लेटर किया, लेकिन प्रूफ आपके पास है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वर्बली कुछ भी बोल सकते हैं, वर्बली मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो किया है PDF दे दूँगा, आप जिसको देखना वो PDF देख सकते हैं। पूरा जो मैंने कार्य किया है, जितने लेटरबाजी की है,
जो इंजीनियर हैं, कोई बीएमसी में जाके इंक्वायरी कर सकता है जिसको डाउट हो कि भाई ये काम किसने किया। अच्छा, आपने बताया कि इसमें मतलब बीएमसी ने 10 लाख रुपया यहाँ के लिए मांगा था, तो कुछ कितना खर्चा हुआ ये डब्बा हटाने में? डब्बा हटाने में सोसाइटी में तो जो आने जाने में ये बाकी सब खर्चा हुआ, लेकिन ये जो 2 गेट का है ये तो म्हाड़ा से ही उन्होंने मेरे को बोला था कि 10 लाख की मांग किसने किया था? बीएमसी ने? बीएमसी इंजीनियर ने, जो मेन मास्के सब था, मेन इंजीनियर, जहाँ से लेटर, मेरा पास लेटर है, वो 10 लाख लिखा हुआ है कि आप 10 लाख दे दो तो हम डब्बा हटाएंगे। हमारे पास लेटर है, वो पीडीएफ में। वो 10 लाख दिया गया आपकी तरफ? नहीं, वो म्हाड़ा देगा ना, म्हाड़ा की बिल्डिंग है। म्हाड़ा से मैंने बोला भैया 10 लाख भरो, तो म्हाड़ा ने लेटर दिया कि हम 10 लाख कैसे भरें, अभी डीपी प्लान में हमारा गेट है, तुमने फुटपाथ पे डब्बा लगाया, हटाओ। वो म्हाड़ा का और उसकी लेन देन है, हमारा कुछ नहीं, हमको गेट चाहिए। जो भी खर्चा है वो खाली आने जाने का और जो आपका टाइम था बस वो उसको खर्चा हुआ है। बाकी ये 2 गेट का जो 3 लाख रुपया वो म्हाड़ा ने खर्चा किया है, वो म्हाड़ा का खर्चा हुआ है। हमारा जो आने जाने में, सब मिलने में, इंजीनियर लोग को, ऑफिसर लोग को मिलने में, बाकी जो बहुत ही अच्छा काम हो गया। यहाँ के रहने वाले में खुशी की लहर है कि बहुत ही दिनों के बाद यहाँ पर भी एक गेट खुल गया है। काफ़ी लोग खुश हैं। आप यहाँ के रहवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लीगल काम होना चाहिए, लीगल काम को टाइम लगता है, इलीगल काम करो मत। इलीगल करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको धोखा होना ही है। लीगल काम में करो, लीगल काम में हमेशा थोड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन एंड अच्छा होता है। मैं लीगल्स पे भरोसा करता हूँ, मैं हर काम लीगल में करता हूँ और लीगल से जो काम है, मेरे सारे काम सफल होते आए हैं और मैं करता रहूँगा आगे ऐसे। अब लीगल काम करते हैं। आज यहाँ पे हाइवा कचरे का डब्बा जो था वो हट गया, आज गेट खुल गया है, तो इसकी प्रॉपर ओपनिंग आप कब रखेंगे? ये अब 15 अगस्त को बोल रहे कि 75 ईयर हो रहा है अपना फ्रीडम को। मैं भी फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने 14 साल नौकरी की है, 5 साल जेल काटी है और उनको तो फांसी का हुक्म हो गया था मिस्र में, बाहरले मुल्क में, लेकिन फिर भी फांसी कैंसिल हो गई। मैं उसी का बेटा हूँ और उसी की तरह जैसे उन्होंने काम किया ऐसे मैं काम करता रहूँगा और आगे भी काम करता रहूँगा। इसलिए मैं सबका धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सब मेरा साथ दीजिए और लीगल काम कीजिए, इलीगल काम मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए। गलत काम में हमें बहुत नफ़रत है और हम नफ़रत करते रहेंगे और गलत काम के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे चाहे हमारी जान जाए। ये थे हमारे साथ सिंह साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्वराज्य हिंद कोऑपरेटिव सोसाइटी। उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने यहाँ का जो कचरे का डब्बा था, कितनी मुश्किलों और परेशानियों को उठाकर उन्होंने लीगल काम, लीगल प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पर से कचरे का डब्बा हटाया। और ये उन्होंने ये भी बताया कि आज कचरा हटा है और 15 अगस्त को जो आज़ादी का 75 ईयर्स है, उस वक्त यहाँ पर इसका प्रॉपर उद्घाटन किया जाएगा। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। सिंह साहब, आपने जो एक काम किया है, किस तरह से आपको सहयोग मिला और सोसाइटी वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने जितने भी मेंबर्स हैं, 232 अभी 232 अलॉटमेंट तो नहीं हुए, अभी 228 हुए हैं, उन सब मेंबरों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने मेरे को साथ दिया है। आज 4 साल से मैं सोसाइटी चला रहा हूँ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ और उनका शुक्रगुजार करता हूँ और उनमें मैं निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त को अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कैसे भी करके 15 अगस्त को पधारें, अपने अपने रूम पे एक बार आएँ। 15 अगस्त को ज़रूरी आना है क्योंकि 75 फ्रीडम फाइटर मतलब सालगिरह है, तो आना ही है। आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा महत्व है जो हमने इतना बड़ा ये काम किया है। उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ मैं और सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब ने मेरा साथ दिया है। मैंने नहीं किया, ये सब जितने हमारे सदस्य हैं जो 232 हैं, 228 लोग हैं, उनकी वजह से मैं कर पाया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैं आगे लाके सब काम कर पाया। आप यही रहते, आपको किस तरह से खुशी हो रही है यहाँ पर जो गेट खुला है? क्या खुशी हो रही है आपको? हाँ, बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आगे भी ऐसी करते रहे, हम लोगों की मतलब दिल खुश रखे और हमारा साथ इनके है।
आप क्या कहना चाहेंगे, कचरे का डब्बा हट गया, यहाँ पे जो बीमारी का घर था वो हट गया, लोग कहते थे कचरे वाली बिल्डिंग, तो ये भी एक नाम हट गया, बिल्डिंग का नाम हट गया हमारा। बीमारियों से वो बचेंगे, बदबू से बचेंगे, बैठ नहीं सकते थे, गार्डन रह के भी बैठ नहीं सकते थे, गार्डन के अंदर बच्चे खेलते नहीं थे, मच्छर बास बहुत गंदगी थी, मच्छर बास गंदगी, वो सबसे निजात मिल गया है। क्या कहते थे? नमस्कार, स्वराज हिंद से मेरा नाम दीपक कोहली है। मैं भी एक छोटा बड़ा समाज सेवा काम करता हूँ और इसके जानकारी के हिसाब से मैंने भी देखा स्वराज हिंद जब से हम लोग आए रहने के लिए, तो यहाँ स्वराज हिंद में जो सेक्रेटरी है सिंह साहब, हमने यहाँ जब जो भी यहाँ कार्य देखते आया हूँ आज तक, जो भी अच्छा कार्य देखा हूँ मैंने, और लोगों को पकड़ के चले। आज कई बरसों से ये गेट का समस्या था और यहाँ कचरे का डब्बा था, लोगों को परेशानी थी, बीमारी हो रही थी, तो इस चीज़ के लिए सिंह साहब ने भी लोगों की राहत पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा बड़ा कार्य किया इन्होंने, और इसीलिए मेरे दिल से तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि इसमें लोगों को राहत मिली है और आगे भी वो अच्छा काम करते हैं, और मेरा ऐसा उनके साथ उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर पहले बहुत बास भी आती थी, आप आता था, अगर गंद एक कचरा का डब्बा हट गया बहुत गुस्सा है हम लोग, नहीं नाम होता था यहाँ कचरे वहाँ जहाँ रुकती है वहाँ कचरा गंदगी रहती है और गंदगी से बीमारी भी फैलती थी, ऐसा था। अभी कचरा बैठो तो बास आता था, अभी हट गया तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग को बहुत खुशी है यहाँ से हट गया तो बहुत अच्छा हो गया है। जैसे कि यहाँ के सब सदस्य कह रहे हैं कि कचरा डब्बा हटने से बहुत ही राहत मिली है, जो बीमारियाँ जो फैलती थी वहाँ उससे निजात मिल गया है, और इसका उद्घाटन होगा 15 अगस्त को, बाकायदा रिबन काटा जाएगा। आपका नाम बताइए और आप क्या कहना चाहेंगे जो कचरे का डब्बा हट गया है? मेरा नाम मुकुंद है। 3 साल से सिंह साहब ने जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है और लीगली जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, और सिर्फ ये गेट खुलने का क्रेडिट सिर्फ सिंह साहब को ही जाता है, और हमारी तरफ से हम ऐसा अभिमान महसूस करते हैं कि ऐसा सिंह साहब के जैसा सेक्रेटरी हमको मिला, और आगे भी ऐसे ही अच्छे काम होते रहे, यही हमारी उम्मीद है। आप कचरा हटाने का क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि हमने इसके ऊपर लेटर दिया और हमने फॉलो अप किया। सर आपका नाम बताइए और जो यहाँ से जो कचरा हटा है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मेरा नाम तो रज़ाक टंगोली है। मैं यहाँ पे 4 साल से भाड़े पे रहता हूँ, और इसका क्रेडिट मैंने जो आज तक देखा है ये वर्किंग कमेटी को जाता है, और मेन इसके सेक्रेटरी सिंह साहब को जाता है। उन्होंने जो मेहनत की है, जितनी बार गए म्यूनसिपाल्टी में, उन्होंने म्हाड़ा को जो फॉलोअप किया है वो सब मैंने देखा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए सिंह साहब को, स्वराज हिंद के सेक्रेटरी सिंह साहब को। कब से फॉलो अप कर रहे हैं सिंह साहब? सिंह साहब तो गेट जब से गेट खुला है 3 साल से, और फुल लॉकडाउन में फॉलोअप किया हुआ है। कहाँ लेटर दिया उन्होंने? म्हाड़ा में दिया है, म्यूनसिपाल्टी में दिया है, म्यूनसिपाल्टी वाले को परमिशन नहीं मिलता था, वो उनको परमिशन ला के दिया है, उनके वो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है वहाँ से उनको लेटर ला के दिया है। और एक ग्रैंड रोड ऑफिस है, बता रहे कि बोले वहाँ पे जाने की क्या जरूरत है, पी नॉर्थ में जाना चाहिए था, तो पी नॉर्थ में गए थे आप? पी नॉर्थ वाले हाथ ऊपर करते, वो लोग करेंगे तो हम करेंगे। फिर दूसरा अडानी वाले प्रॉब्लम कर रहे थे, उनका कनेक्शन वो उनको पैसे चाहिए थे, वो उसके लिए वो परेशान कर रहे थे, उनको भी लेटर दिलवा के उनसे भी परमिशन ले लिए, उनका भी कनेक्शन हो गया, उनको भी म्यूनसिपाल्टी से पैसे मिल गए। इसकी मेहनत वाले क्यों हाथ ऊपर कर रहे थे? और पी नॉर्थ जैसा सिंह साहब ने बताया कि बीएमसी वाले लोग 10 लाख रुपए भी मांग रहे थे ये कचरे का डब्बा हटा रहे, इस पर आप क्या करेंगे? वो कचरे का वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये बिल्डिंग के जो सैंक्शन प्लान के गेट के सामने आप कचरे का डब्बा रखे है, तो ये आपको समझना चाहिए म्यूनसिपाल्टी का काम है ना। सैंक्शन प्लान किसने किया है? म्यूनसिपाल्टी ने किया है। तो म्यूनसिपाल्टी को पता नहीं है कि यहाँ पे जहाँ पे हम डब्बा रख रहे हैं वहाँ पे गेट है, ये उनका काम था। उन्होंने खुद जब पहली बार लेटर दिया सोसाइटी ने कि भाई यहाँ पे कचरे का डब्बा आप हटाओ, तो हटाना चाहिए था। उसको 3 साल मेहनत करनी पड़ी, 3 साल से लेटरबाजी करनी पड़ी, तब जाके कहीं वो हटाए। 3 साल मेहनत करनी पड़ी। सर आपका नाम बताया, और जो कचरे का डब्बा यहाँ पर बीएमसी ने लगाया था, क्या लग रहा है क्यों लगाया था उन्होंने? क्या वो इलीगल था? वो इनलीगल था या लीगल ये अपने को मालूम नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग जब से है उसके पहले से वो डब्बा था। अब वो किसने रखवाया था ये इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उसको निकालने के लिए हरवंश सिंह संधू सिंह साहब हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने जो भागदौड़ की है और उनके साथ हम भी भागे हैं,
लेकिन हमारे से ज़्यादा बड़ा योगदान उनका है, क्योंकि हर जगह पहुंचना, हम भी काम दिन से बाहर आते जाते थे, लेकिन उन्होंने जो किया है, एक ही जगह नहीं, वार्ड ऑफिस पी नॉर्थ हो, बॉम्बे बीएमसी हो, पुलिस स्टेशन हो, गोपाल शेट्टी, असलम शेख, फिर अपने क्या उनके नाम बीजेपी के विनोद शेलार जी, सबके पास भागदौड़ करके फिर सबके पास, सबके बैग से हाथ लग के वो आगे बढ़ते गया। और उसके बाद में ये अडानी के पास, मेन तो 1-2 लेटर में काम नहीं होता, क्योंकि ये अडानी का मीटर लगा हुआ है। अडानी के पास लेटर कौन भेजेगा? अडानी से काम करवा के कौन लेगा? ये डब्बा हटा के वो मीटर बॉक्स गया माड़ा के वो ग्राउंड में, वहाँ का माड़ा का जब तक एनओसी नहीं आता, वो डब्बा यहाँ से वहाँ सैंक्शन नहीं होता है, वो साइन नहीं होता, तो यहाँ से वो हटेगा कैसे? तो ये 1-2 लेटर का काम नहीं था, ये 3 साल की कड़ी मेहनत का परिश्रम ये आदमी ने किया, और उसका नतीजा ये है कि आज ये गेट खुला।